उसी तरह से मैं आपको सलाह दे रहा हूं, रात रात देर रात सोने की आदत से बाहर निकलिए। आज के इस एपिसोड का मेरा टॉपिक है जो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, सर 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 आपके बाल ऐसे कैसे हैं सर? सर इस उम्र में भी मुझसे पूछते हैं, सर हमें बताइए ना क्या टिप है। मैं हमेशा छुपाता हूँ, मैं इसे मालिक की दया समझता हूँ। ये मैंने डेफिनेटली मेरे को जीन्स में मिला होगा या मेरी मालिक की दया है। पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैंने भी कुछ ऐसे रूल्स पास किए हैं जो और लोग नहीं करते। कई चीज़ें मैंने की हैं, तो मुझे लगा कई बार मैंने बालों के साथ ऐसा व्यवहार किया है जो एक नॉर्मल पुरुष या स्त्री नहीं करती। आई वॉज मोर केयरफुल टू माई हेयर, मे बी मैंने बालों की रक्षा के लिए कुछ किया है, अनजाने, किसी ने सिखाया नहीं मुझे। जैसे नंबर 1, तेल लगाइए। शक्तिमान में भी कहा था कि तेल से कर लो अपने आप को सरोबार, आपको फायदा होगा, आप मालिश तेल से करवाइए। मैं भी बचपन में मेरी माँ बैठा देती थी मेरे को और मेरी सिस्टर को एक के बाद एक, नंबर 1 चल तू आ जा अभी, और बैठ के 10 मिनट तक वो सरसों का तेल हम लोग उसको मेरी मालिश करते थे वो। और फिर उसके बाद में वो गीले बालों से हम जाके सो जाते थे। वो बोलती थी इसके ऊपर, सिरहाने के ऊपर एक टॉवल रखो, सो जाओ, और रात भर हम तेल का, हमारे ये बाल जो होते हैं ना, इसमें कैपिलरीज होते हैं, इसको थोड़ा सा भी तेल लगेगा ना, फटक से तुम्हारे स्कल में जाएगा। तो वो यहाँ की जड़ बालों के लिए मजबूत होना बहुत जरूरी। यहाँ हमारा ब्रह्म रंध्र है, ये ऐसी जगह है जहाँ से आत्मा बाहर निकलती है। ये हमारी खोपड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा, इसके अंदर से भीष्म पितामह की आत्मा भी निकलकर मुक्त हुई थी, क्योंकि उसके 10 छिद्र बंद थे। तो तेल लगाइए वहां पर। फायदा नंबर मैं जो बताने जा रहा हूं कि अगर आपको अच्छे बाल चाहिए, सबसे पहली बात बता दूं, बाल जीन से मिलते हैं। आपके माता पिता के जनरेशन के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको भी आते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि, जैसे कि मैं कहता हूं मेरी आवाज भगवान ने दी है, मगर मैंने अपनी आवाज को कल्टीवेट किया है। भगवान ने क्वालिटी दी है, मैंने उसमें क्वांटिटी भरी है। वो आप भर सकते हो, भगवान आपको क्वांटिटी नहीं देगा। आप सारे गा जा सकते हो ऊपर रियाज से, ऐसे नहीं जा सकते। सो कमिंग बैक टू दिस, बालों की रक्षा करिए। नंबर 1, हर 15 दिन में रात को तेल लगवाइए, खुद लगाइए, डिपेंड मत करिए मदर फादर पे भी। सब इतने नसीबदार नहीं होते कि उनकी माएँ फ्री होती हैं या दादियाँ फ्री होती हैं। खुद करिए, इतनी सी तेल लगा दीजिए इतना सा लेके, और मल दीजिए उसके ऊपर, और ठप 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 करके उसको पूरा करिए। आपका बाल जो है शुक्रगुजार होएंगे आपने, क्योंकि आप उसको खुराक दे रहे हैं। दूसरी बात सुनने में शायद अजीब लगेगी, साबुन मत चेंज कीजिए। लोग तो कहते हैं साबुन इस्तेमाल ही मत कीजिए, क्योंकि साबुन हमारे आजकल केमिकल्स ओरिएंटेड हो गए हैं। लोग बचपन के ऐड देख देख के चेंज करते हैं। कहते हैं लक्स में, बोलते हैं मम्मी आई कैन सी थ्रू दिस, मेरे को ये वाला सोप दीजिए, और वो बेचने वाले उसको तरह तरह के पैकेजेस में बेचते हैं। आप कभी ये, कभी लक्स, कभी कभी आपने दुनिया भर के नाम है, लाइफ बॉय यूज करता है, कोई कोई दुनिया भर का करता है, और आपके बाल जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। एक एक ब्रांड पकड़िए जो मैं कह भी चुका था उस वक्त, और मुझे हैरानी है कि उसके मालिक को अभी तक नहीं पता चला कि मुकेश खन्ना उनकी ब्रांड का साबुन यूज करता है। वो है चंद्रिका साबुन, साउथ का है, और आयुर्वेदिक है। मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैंने 20 साल तक एक ही साबुन रखा है। होटलों में जाके मैं डिफरेंट डिफरेंट साबुन से कभी नहीं नहाता। शायद इसका भी मेरे को फायदा मिला होगा, आप भी करिए। तीसरी बात, शैम्पू मत यूज कीजिए। अब ये बात आपको लोगों को भी अजीब लगती है, अरे जहाँ होटल में अरे नए नए तरह का शैम्पू है। शैम्पू के अंदर केमिकल रहता है, वो आपके बालों को जल्द वाइट कर देगा। मैंने जिंदगी में आज तक शैम्पू यूज नहीं किया। चौथी बात, छोटी सी बात, लेकिन शायद वो अच्छी है, मैं तब बता रहा हूँ। नहा के जब हम बाहर निकलते हैं, हम जल्दी में होते हैं, गीले बालों से बाहर आते हैं, टॉवल से अपने शरीर को सुखाते हैं, बाल गीले रहते हैं, वक्त नहीं होता, हम ऐसे ऐसा करके कंघी मार लेते हैं गीले बालों से और बाहर चले जाते हैं। एक तो नंबर 1 सर्दी हो जाएगी आपको, दूसरा गीले बालों से को जब तक सुखाओगे नहीं आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी मेरी टिप चाहते हो तो नहाने के बाद आप बदन सुखाने के बाद बैठ जाइए एक तरफ,
सूखा टॉवल लीजिए और आप पूरे बालों को सुखाइए। जब तक सूखे नहीं मत उठिए। अगर आपको बोरिंग लगती है तो वही करिए जो मैं करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। इस बहाने मेरी रोज एक हनुमान चालीसा हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उसको अपनाइए कि अपने बालों के गीलापन पे बाहर मत निकलिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसको सुखा लीजिए, 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, एक हनुमान चालीसा पूरी हो जाती है उसके बीच में। और फिर सूखे बालों को आप भले बनाइए और करिए। हो सकता है तो तेल का थोड़ा सा छींटा लगा दीजिए, पर शर्म महसूस होती है लोगों को, लोग तेली तेली कहेंगे, तो इसीलिए वो लोग तेल नहीं लगाते, सूखे सूखे रूखे सूखे बालों में दिन भर घूमते हैं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आपको फैशन भी चाहिए, लेकिन 15 दिन के बाद अगर आप एक बार तेल लगाओगे, आपकी सारी कमी पूरी हो जाएगी। तो संक्षिप्त में अगर मैं कहूं इस बालों की रक्षा के बारे में, तो 4 पॉइंट याद करने के लायक है। पहला यह है कि बालों में तेल नियमित रूप से लगाइए। हर हफ्ते लगा सकते हैं आप, सैटरडे नाइट को, या 15 दिन के बाद एक बार लगाइए, लेकिन तेल दीजिए, क्योंकि तेल हमारे बालों की खुराक है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे बालों के लिए तेल चाहिए। दूसरा, आप नहाकर जब निकलते हो तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, 2 दिन 2.5 मिनट का, और जिस तरह से बदन सुखाते हो बालों को पूरी तरह से सुखाइए। बालों को गीलेपन से बाहर मत निकलिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, बालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, बाल सूख जाने चाहिए। थर्ड नंबर, आप साबुन अपने एक फिक्स्ड रख दीजिए, डोंट चेंज द साबुन। साबुन चेंज करने से आपको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे कि आपके बालों जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि किसी बाल में सोडा ज़्यादा होता है, किसी में केमिकल ज़्यादा होता है। एक बाल आयुर्वेदिक पकड़ लीजिए। चौथी बात यह है कि आप शैम्पू का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। शैम्पू में केमिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे आपके बालों को जल्द सफ़ेद कर देंगे। और एक एंड में एक और टिप दे रहा हूँ, जो मैंने नहीं किया लेकिन सब लोग करते हैं। आप, जिसको हम कहते हैं कि बालों में आप जो कलर्स लगाते हो, जो काला बाल करने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो, जो, उसको मत इस्तेमाल कीजिए। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उससे कैंसर हो जाता है। सफ़ेद बाल रहने दीजिए, कोई बात नहीं। सफ़ेद बालों की आजकल बहुत मान होता है, सम्मान होता है। तो शर्माइए मत कि आपके बाल सफ़ेद हैं। कोई मेहंदी लगाता है, तो कोई किसी भी किस्म के वो लेके आते हैं कि आप ये लगाओ तो आपके बाल, लेकिन आप खतरा मोल ले रहे हो। इतना कुछ कीजिए, आपके बाल आपका साथ देंगे, ज़िंदगी भर साथ देंगे आपका। डू दैट।